हेलो दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में एक बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप किसी भी रासायनिक का नाम लिख सकते हैं या फार्मूले का नाम बता सकते हैं। कुछ सेकंड लगेंगे आपको किसी भी फार्मूले का नाम बताने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ कुछ ट्रिक्स बताए हैं, जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, सल्फेट और फास्फेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चीजें हैं। तो आप लवण में पढ़े होंगे कि लवण को हम निम्न प्रकार के लक्षण देते हैं, जैसे अम्लीय, क्षारीय, यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मूलक क्या है। तो मूलक किसी भी लवण का एक पार्ट होता है, जिसमें हमारा एक अम्ल का हिस्सा होता है, जिसमें अम्लीय मूलक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप जब क्लास 11 से आगे की क्लास में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी दी गई होंगी। उसमें किस प्रकार के मूलकों का परीक्षण किया जाता है, ब्यूरेट की सहायता से, पिपेट की सहायता से, टाइट्रेशन, वेट बॉक्स, इसके पश्चात टेस्ट ट्यूब स्टैंड, स्पैचुला, सभी प्रकार की चीजों से आप प्रैक्टिकल किए होंगे। तो उसमें आपको ये सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते होंगे कि अम्लीय मूलक के प्रथम समूह, सेकेंड समूह, थर्ड समूह, उसके बाद क्षारीय मूलक। तो आइए भाई, तो हमारे मूलक यहाँ पर 3 तरह से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रुप। इसके पश्चात देखें कि कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3 -2 चार्ज। सल्फाइड का फॉर्मूला है S2 चार्ज। सल्फाइड का फॉर्मूला है SO3 -2 चार्ज। इसके पश्चात नाइट्राइड का फॉर्मूला है NO2 -1 चार्ज। इसके पश्चात एसिडेट का फॉर्मूला है CH3 C+1 चार्ज। सल्फेट का फॉर्मूला है SO4 पर -2 चार्ज। फॉस्फेट का फॉर्मूला है PO4 पर -2 चार्ज। तो आइए एक एक करके देखें कि किस प्रकार से किसी यौगिक का नाम लिखें और उसका रासायनिक नाम लें। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमें इसमें ध्यान देना है कि किस परमाणु की बाएं कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के अनुसार आसानी से आप किसी का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। नाम बताना तो बिल्कुल आसान है। अब फार्मूला कैसे लिखा जाए आइए देखें। कार्बोनेट CO3 -2 चार्ज, ये -2 चार्ज इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर कार्बोनेट का पिक्चर बनाएंगे या संरचना, आप शायद बंध पढ़े हो या न पढ़े हो। बंध जब पढ़ेंगे, संयोजी बंध, उपसंयोजी बंध और एक होता है वैद्युत संयोजी बंध, जिसमें हम लुईस बिंदु के द्वारा वैद्युत बंध बनाकर दिखाते हैं या सहसंयोजक बंध बनाकर दिखाते हैं या फिर उपसंयोजक बंध बनाकर दिखाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दी जाए तो यह फ्री हो जाएगा। कार्बोनेट किसी यौगिक के साथ संपर्क बनाकर वह यौगिक बना लेगा। आइए देखें, अगर हम हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट को एक साथ जोड़ा जाए, तो अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो शायद आप जानते होंगे कि इनके बाएं कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अब CO3 पर देखें तो यह -2 चार्ज है। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अगर देता है CO3 को, तो फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु लेने पड़ेंगे। यानी एक हाइड्रोजन लिया तो सिर्फ उसके बाएं कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। एक और हाइड्रोजन हमने लिया तो इसके बाएं कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी एक मिलकर हाइड्रोजन के बाएं कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहले H, उसके बाद CO3। अब आप देखिए, यहाँ -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जबकि हम H एक ही लिखे हैं। अगर 1 लिखते हैं फिर भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए हम 2 हाइड्रोजन के अणु लिए हैं, तो यहाँ पर H2 लिखा जाएगा, H2CO3, और इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम बिल्कुल आसान है। अगर इसका नाम आपको पता है कि यह कार्बोनेट है, तो जो इसके पहले जो रहेगा
उसका नाम आपको शायद पता होगा, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में सभी प्रकार के सिंबल शायद आप याद किए हों। तो इसका नाम हाइड्रोजन है। तो पहला अक्षर क्या है, कौन सा तत्व, हाइड्रोजन। और CO3 को क्या पढ़ा जाता है, कार्बोनेट। तो बिल्कुल सिंपल नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। इसके पश्चात देखें, अब यहां हम सोडियम रखें, तो अगर सोडियम रखते हैं तो अगर सोडियम की देखा जाए इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और बाएं कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, यानी 2 8 1 2 8 10 1 11, यानी इलेक्ट्रॉन टोटल 11 है, लेकिन बाएं कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बोनेट को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर आप कहीं सुने हो सोडियम कार्बोनेट, नाम तो सुने होंगे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट तो आप ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे कि NaCO3, क्योंकि Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, लेकिन ये रॉन्ग है। आइए देखें कैसे सही है। हमें ये इलेक्ट्रॉन देखकर ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसी के अनुसार कोई भी तत्व अपने अणु को दर्शाएगा। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 से हो जाएगा, अगर 2 की कमी है तो उसके अणु बढ़ाने पड़ेंगे, 3 की कमी है 3 बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हम NaCO3 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें Na के 2 अणु लेने पड़ेंगे, यानी सोडियम के 2 अणु लेने पड़ेंगे। देखिए कैसे, सेम टू सेम इसी की बात। अगर हम 1 Na रखते हैं तो सिर्फ बाएं कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी हम सोडियम के 2 अणु लेंगे, 2 8 1, यानी 1 1 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनेट को दे दिया, जिससे यौगिक बन गया। यानी यहाँ पर सोडियम के पास कितना लिखेंगे कॉर्नर पर, 2 Na2CO3, क्योंकि कार्बोनेट को हमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी और सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर कार्बोनेट को दे दिया। अब देखिए, जिनके बाएं कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है वह किस प्रकार से इससे यौगिक बनाते हैं। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे, यानी चूना भी कहते हैं, पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। तो देखिए, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो आप नाम सुनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप किस प्रकार से सूत्र लिखेंगे, नाम तो शायद पता है लेकिन फार्मूला तो आपको नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कैल्शियम का बाएं कोश में इलेक्ट्रॉन जानना है तो इसका परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा आपको, 2 8 1 मिनट, आपको हम मैग्नीशियम का बना दिखाते हैं क्योंकि इसके अगला पार्ट पड़ता है। 2 8 2, क्योंकि अधिकतर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम के बाएं कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 10 और 2 12। तो देखें तो बाएं कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट हिंदी में लिखा हो और उसे आप फॉर्मूले में चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3, ठीक है, MgCO3। इसमें हम न कहीं 2 लगाए हैं न कहीं 1 लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, धनायन देने के लिए, त्यागने के लिए, और कार्बोनेट को 2 की आवश्यकता है, तो हमें सिर्फ 1 ही मैग्नीशियम से काम चल गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका नाम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके पश्चात अब सल्फाइड की बात करें, ध्यान दीजिएगा। अगर सल्फाइड की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम रखते हैं हाइड्रोजन को। अगर हम हाइड्रोजन को रखते हैं तो जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉन भी बाएं कोश में 1 1।
अगर आप सुनेंगे कि H2S गैस, H2S गैस का नाम सुनेंगे शायद, ये 11 के बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल में इसका प्रयोग होता है H2S गैस का, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसके साथ किस प्रकार यौगिक बनाएंगे, इसका फॉर्मूला आप किस प्रकार लेंगे, ध्यान दीजिए। नाम तो आपको पता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। तो अगर हम H के साथ सबसे पहले आपको हिंदी में नाम दे देते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जबकि सल्फाइड को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्यों ना हम एक और हाइड्रोजन तत्व ले लें। यानी अगर हाइड्रोजन के 2 अणु लिए गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यानी हमारे पास आयन की संख्या 2 है और सल्फाइड क्लोराइड की संख्या 2 है। यानी जब आयन बराबर होंगे तभी यौगिक बनेंगे, अर्थात हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर उदासीन कर दिया और यौगिक बन गया क्या, HS। अब आप सोच रहे हैं 2 लगाया जाए, तो हाँ बिल्कुल लगाना है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के 2 अणु लिए हैं, इसलिए यहां पर H2S रहेगा, है ना, बिल्कुल आसान। इसके पश्चात देखिए अब बारी आती है सोडियम की, Na2S, सोडियम सल्फाइड। अगर कहीं लिखा हो तो आप किस प्रकार नाम लेंगे, तो सेम टू सेम यही कार्य कि अगर एक सोडियम है तो इसके बाएं कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाएं कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमें सल्फाइड में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। यानी हम सोडियम के 2 अणु लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे आयनों की संख्या, 2, 1 1 2, यानी सोडियम के अगर 2 अणु लिए गए हैं तो इलेक्ट्रॉनों बाएं कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई है, और हमें सल्फाइड में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो बेशक फॉर्मूले इस प्रकार लिखेंगे कि Na, अब यहाँ 2 लगाएंगे क्योंकि हम सोडियम के 2 अणु लिए हैं, इसलिए 2 और S, बिल्कुल आसान है। इसका नाम लिख लीजिए आप, सोडियम सल्फाइड। अब अगर किसी और का बनाना चाहें, मैग्नीशियम का देख लीजिए, मैग्नीशियम का तो आप जानते हैं अगर मैग्नीशियम सल्फाइड बनाए तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाना आता तो इसकी विधिवत हम वीडियो बनाकर आपके यूट्यूब पर शेयर कर देंगे, जिससे आपको मिनटों में आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बनाना सीख लेंगे। तो मैग्नीशियम के बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12, तो 2 8 10 2 12, एकदम शॉर्ट विधि आपको बता रहे हैं, ये जो है एकदम शॉर्ट विधि है, 2 8 1 2 8 1, ये शॉर्ट विधि है। बहुत ही कम समय में किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना कि बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और हमें 2 इलेक्ट्रॉन इनको देना है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, आयन दोनों बराबर होंगे तो यौगिक बनना निश्चित है। यानी अगर मैग्नीशियम सल्फाइड लिखा जाए तो किस प्रकार लिखेंगे, MgS, बिल्कुल सिंपल, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इसका नाम लिख लीजिए, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। अब इसके बाद सल्फाइड की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन को पुनः ले जाएं तो अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है बाएं कोष में। पहले तो इसका हिंदी में नाम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने इसका नाम हिंदी में लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि अधिक तौर पर हिंदी में लिखा होता है, फार्मूले नहीं। और यहाँ हेडिंग देखेंगे तो रासायनिक नाम लिखना, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप
लिख सकते हैं फॉर्मूला। ओके, तो हाइड्रोजन सल्फाइड देखें तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सल्फाइड को -2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो पहले तो इसका हम फार्मूला अगर आप आमतौर पे आप लिखें तो आप किस प्रकार लिखते हैं कि हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का SO3, लेकिन ये गलत है। कैसे सही होगा? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थे तो एक ही इसको दिया, लेकिन इसको आवश्यकता कितना है? -2 चार्ज का। तो इसलिए हम हाइड्रोजन के एक और अणु लिए जिससे 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन मिलाकर कुल कितने आवेश हो गए? +2, यानी 2 धनायन हो गए। चाहिए कितना? 2 ऋणायन। तो फार्मूला क्या होगा कि हाइड्रोजन अगर 2 अणु लिए हैं तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फाइड की बात की जाए तो सोडियम सल्फाइड सेम टू सेम वही कार्य। पहले इसका नाम लिख दिया जाए, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम का Na, सल्फाइड का SO3, NaSO3। अब आप देखें कि फार्मूला सही है क्या? नहीं, क्योंकि सोडियम के बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन थे और जबकि इसे आवश्यकता कितनी है? 2 की। अतः सोडियम के जब 2 अणु लिए गए हैं तो टोटल मिलाकर संख्या हुआ है हमारे पास धनायन का संख्या 2 हुआ है, क्योंकि सोडियम के 2 अणु जब लिए थे कि बाएं कोष में 1 और 1 मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी -2 इलेक्ट्रॉन। आवेश बराबर होने का यौगिक क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फाइड। फार्मूला क्या होगा? सोडियम अगर 2 है तो सोडियम के नीचे यहां 2 लिखना है। इसके पश्चात नाइट्राइट, अगर सोडियम के बाद मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम, जो भी धनायन धन विद्युतीय तत्व हैं उनका लिख सकते हैं। तो सिंपल में मैग्नीशियम सल्फाइड का दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम अगर बाएं कोष में देखा जाए तो 2 होता है और जबकि सल्फाइड को -2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब दोनों के आयन बराबर हैं तो उसमें कोई 1 2 नहीं लिखना है, सिर्फ ओनली MgSO3 मैग्नीशियम सल्फाइड, क्योंकि इसके 2 आयन, इसके 2 आयन, ये धनायन और ये ऋणायन, आयन दोनों बराबर। नाइट्राइट की बात की जाए तो अगर हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाया जाए तो हाइड्रोजन के पास एक बाएं कोष में और नाइट्राइट को भी -1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, पहले नाम लिख दिया जाए, हाइड्रोजन नाइट्राइट। अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर इन नाम को और इन फॉर्मूले को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो कहीं भी किसी वक्त आप मिनटों या सेकेंडों में किसी का नाम फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कितना हो बड़ा समीकरण क्यों ना हो। तो हाइड्रोजन का H और नाइट्राइट का NO2, इसमें कोई 1 2 नहीं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और 1 इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया है, इसलिए HNO2। आप दूसरा देखें, सोडियम का देखें। चलिए सोडियम का आपके सामने है कि NaNO2 होगा। अब हम देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का बनाया जाए तो पहले नाम लिखते हैं कैल्शियम नाइट्राइट का, कैल्शियम नाइट्राइट। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक शायद आपको पता होगा 20 होता है, यानी कैल्शियम 288, देख रहे हैं 10 8 18 2 20, क्योंकि पोटेशियम के बाद आता है। इसके बाएं कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और नाइट्राइट के पास -1 चार्ज है। यहां देखिए ट्रिक है कि अभी तक हमने जितना बनाया, जो पहले के तत्व थे इनके अणु को बढ़ाया, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ाना है, यानी इनके अणु को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के पास धनायन 2 हैं और
और नाइट्राइट के पास सिर्फ एक ऋण है यानी एक की कमी है, जबकि इसके पास दो है यानी एक इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। इसलिए नाइट्राइट को हम दो छोटा कोष्टक बनाकर दो लिखेंगे। फार्मूला कैसे, कैल्शियम का Ca, नाइट्राइट का NO2 है ना, तो इसके पास दो है, इसके पास -1 यानी इस नाइट्राइट की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। नाइट्राइट के अणु को दो लेने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर दो माइनस का आवेश होगा और यहाँ दो धनायन का आवेश है। एसीटेट की बात की जाए तो एसीटेट हाइड्रोजन से दिया जाए, पहले तो हाइड्रोजन को देखा जाए तो इसके बाहर कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये देखेंगे कि एसीटेट पर -1 आवेश है, यानी हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक धनायन है देने के लिए और इसको लेने के लिए एक ऋणायन, यानी आयन दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल आसान है। नाम पहले तो नाम लिख लें, हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन एसीटेट। अब आपको बता दें कि हाइड्रोजन आप सोच रहे होंगे हमेशा की तरह हाइड्रोजन को पहले लिखा जाए H, उसके बाद ये लिखा जाए CH3COO। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। इसके पश्चात बहुत से फार्मूले आप देखेंगे कि CH3COOH इधर आता है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, सिरका भी कहते हैं इसे, तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं CH3COO, आप H को इधर रख लीजिए एसीटेट। अब ऐसे ही सोडियम एसीटेट बनाया जाए तो पहले नाम आपको लिख के दिखा दें कि सोडियम एसीटेट। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, या बता दें सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉन 2 8 10 1 11, यानी बाएं कोश में एक इलेक्ट्रॉन और एसीटेट को भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फार्मूला तो बिल्कुल सिंपल है। अगर कहीं सोडियम, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, अगर सोडियम एसीटेट कहीं लिखा है तो आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। एसीटेट, सोडियम एसीटेट कहीं लिखा है, देखिए ध्यान से कि सोडियम का Na सेम टू सेम इस प्रकार, Na, एसीटेट का CH3COO। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो सोडियम जुड़ गया, क्योंकि सोडियम के बाद कोश में एक इलेक्ट्रॉन थे। अब आप इसे व्यवस्थित कर लीजिए, सोडियम को इधर भेज दीजिए CH3COONA। ओके, बिल्कुल आसान है। अब सल्फेट की बात की जाए, सल्फेट आमतौर पे फार्मूले में यूज होते हैं। तो हाइड्रोजन से तुलना की जाए, यानी हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाया जाए, तो देखिए किस प्रकार से होंगे। आप तेजाब का नाम सुने होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुने होंगे, तो हम इसको हाइड्रोजन नाम लिख देते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान रखिए ये सारे नाम आपको लर्न होने चाहिए और ये फार्मूले लर्न होने चाहिए कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन सल्फेट, तो आप क्या करते हैं, आप H लिखकर और सल्फेट लिख देते हैं, यानी H से हाइड्रोजन, सल्फेट यानी SO4। तो ध्यान दीजिए हमें सल्फेट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या करने के लिए, अगर देखें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन के 2 अणु लेते हैं तो हमारे बाएं कोश में टोटल धनायन की संख्या 2 हो जाएगी, जबकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए इस फार्मूले में यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु लिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ बाएं कोश में 1 इलेक्ट्रॉन वाले और हमने 2 इलेक्ट्रॉन वालों को बताया, 3 इलेक्ट्रॉन वालों को नहीं बताया। 3 इलेक्ट्रॉन वाले देख लीजिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिए अब क्या करना है आपको कि पहले नाम लिख दें उसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये ध्यान दीजिए
अब आप एल्युमिनियम का लिखेंगे Al, चूंकि इसका पहले हम इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और इसका 2 8 3, यानी इसके बाएं कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको चाहिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन, यानी संख्या तो बढ़ाना पड़ेगा, संख्या बढ़ाना पड़ेगी, इसमें दोनों की संख्याएं बढ़ेंगी, ये नहीं सिर्फ एक ही का अणु बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले तो एल्युमिनियम का Al, सल्फेट का लिख देते हैं SO4। ओके, अब ध्यान दीजिए एल्युमिनियम के पास 3 है और सल्फेट के पास 2 हैं। अगर आप किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अब आप जो इसका इलेक्ट्रॉन है बाएं कोष का इस पे दर्शाएंगे, जो एल्युमिनियम के बाएं कोष का 3 इलेक्ट्रॉन है अब आप इस पे दर्शाएंगे, और जो सल्फेट पे -2 का चार्ज है वो एल्युमिनियम पे दर्शाएंगे। जो एल्युमिनियम पे 2, सल्फेट पे जो -2 आवेश है एल्युमिनियम के नीचे लिखेंगे, और जो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज यानी धनावेश है वो यहाँ लिखेंगे। अगर एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम के 2 अणु हैं, यानी बाएं कोष में 3 3 6 इलेक्ट्रॉन धनायन हो गए, और सल्फेट के पास -2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 अणु लिए गए हैं, तो 3 दूना 6 यानी 3 ऋणायन हो गए, यानी 6 और 6 दोनों आयन बराबर। तो फॉर्मूला इस प्रकार होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, अब फास्फेट की बारी है, तो सेम टू सेम ऐसे ही कार्य हमेशा की तरह हाइड्रोजन के पास बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, फार्मूला पहले लिख दें हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट। तो हाइड्रोजन का फार्मूला आप आमतौर पर लिखते हैं H, फास्फेट का PO4। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाएं कोष में है, हम यहां से देखते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए होता है, और फास्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर हम हाइड्रोजन की 1 अणु और ले लें, इनके पास धनायन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, और ये ऋणायन की संख्या कितनी है 2। अतः आयन बराबर होने के कारण यौगिक किस प्रकार बनाएंगे, देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी H2PO4 हाइड्रोजन फास्फेट। सेम इसी प्रकार एल्युमिनियम के साथ अगर यौगिक बनाते हैं एल्युमिनियम फास्फेट, तो एल्युमिनियम के जो बाएं कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे फास्फेट के नीचे आएंगे, और जो फास्फेट पे -2 आवेश होंगे वो एल्युमिनियम के नीचे आएंगे। यानी अगर जिस प्रकार ये 3 दूना 6, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर और 2 यहाँ अणु लिए गए हैं, 6 यहाँ भी 6, तो सेम वही प्रकार। तो एक बार देख लें, अब हम 2 इलेक्ट्रॉन वाले की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम फास्फेट का बना जाए, तो मैग्नीशियम के बाएं कोष में 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 तो 12, यानी बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हैं, जबकि फास्फेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं। आयन को देखने में बराबर लग रहा है, यानी फार्मूला बिल्कुल सिंपल होगा। इसका नाम लिखते हैं मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट। तो ध्यान दीजिए मैग्नीशियम का Mg, फास्फेट का PO4, यहाँ कोई 1 2 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के आयन बराबर हैं। मैग्नीशियम के पास त्यागने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फास्फेट को ग्रहण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी बहुत सारे हैं, अभी हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 बताया है, इसके बाद और बहुत सारे जिसको हम वर्णन करेंगे, और गारंटी देते हैं कि इस प्रकार के फार्मूले अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्लोराइड को देखा जाए, क्लोराइड का फार्मूला Cl-1 चार्ज, ब्रोमाइड का फार्मूला Br2-1 चार्ज, आयोडाइड का I2-1 चार्ज, नाइट्रेट का फार्मूला NO3-1 चार्ज, ऑक्सलेट का फार्मूला C2O4-2 चार्ज। तो अगर हम H हाइड्रोजन को लेते हैं तो इनके बाएं कोष में हमने जाना कि 1+ होते हैं एथाइन, और क्लोरीन को चाहिए कितना 1 ऋणायन। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है HCl, कोई अणु नहीं बनेंगे क्योंकि इसके पास देने वाले धनायन की संख्या है और ऋणायन की संख्या है। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसके पश्चात हम
सोडियम को रखें तो सोडियम यहां लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसका नाम तो आप सुनेंगे साधारण नमक, तो इसी का फॉर्मूला है, क्लोरीन के साथ जोड़कर क्लोराइड बनाता है। अगर सोडियम के बाएं कोष में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, एक धनायन, और चाहिए कितना, एक ऋणायन। तो बिल्कुल सिंपल है, सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, NaCl। इसी प्रकार देखिए ब्रोमाइड का सेम टू सेम, हाइड्रोजन के बाएं कोष में एक इलेक्ट्रॉन और ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो सिंपल सा है HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसी प्रकार देखिए सोडियम के साथ देख लीजिए, अगर सोडियम के साथ देखेंगे तो सोडियम के बाएं कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सिंपल, NaBr एकदम सिंपल, यानी सोडियम Br का ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, बिल्कुल सिंपल। आयोडाइड का सेम टू सेम इसी तरह होगा, ये आप कीजिए अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपके लिए छोड़ते हैं, और सोडियम का किस प्रकार फॉर्मूला लिखेंगे ये भी आपके लिए छोड़ते हैं। और नाइट्रेट का भी सिंपल बिल्कुल है, अगर हम H के साथ जोड़ते हैं तो H के पास बाएं कोष में एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रेट को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हम नाम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो हाइड्रोजन का फार्मूला H, आमतौर पे आपको हिंदी में मिलेंगे फार्मूले बताने के लिए, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। नाइट्रेट का NO3, अब NO3 पे देखेंगे नाइट्रेट में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि हाइड्रोजन के पास एक धनायन है जिसके पास एक ऋणायन है, आयन बराबर तो HNO3। अब आज शायद ये समझ रहे होंगे कि ये तो हमने जानते हैं, यानी ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहा जाता है। इसके पश्चात मैग्नीशियम के साथ यौगिक देखा जाए कि मैग्नीशियम के बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे संपर्क करेगा, यानी किस प्रकार से यौगिक बनाएगा, तो इसका नाम हम लिख देते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओके, तो मैग्नीशियम का Mg और नाइट्रेट का NO3। तो देखिए यहां किस प्रकार से होगा, अब ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन धनायन है और नाइट्रेट के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऋणायन है, यानी इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि मैग्नीशियम के पास 2 धनायन है और इसके पास 1 ऋणायन है, यानी इसका धनायन की संख्या अधिक है, ऋणायन की संख्या कम है, अतः इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए नाइट्रेट के 2 अणु लेने पड़ेंगे, इसलिए नाइट्रेट को कोष्ठक में करके 2 अणु लेने पड़ेंगे। ओके, ऐसे ही तो हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब बात है ऑक्सलेट की। ऑक्सलेट का फॉर्मूला आपको बहुत कम मिलता है, देखिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं यहाँ सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ जोड़ते हैं तो इसका बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन 2 8 1 यानी बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम ऑक्सलेट के पास देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और भी ऋणावेशित, और हमारे पास धनावेशित इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यानी बिल्कुल सिंपल है कि हमें अपने अणु को बढ़ाना है, यानी सोडियम के अणु को बढ़ाएंगे तो 1 1 2, यानी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सिंपल बिल्कुल है। यानी अगर आप लिखते हैं सोडियम ऑक्सलेट तो Na2CO4, बिल्कुल सिंपल है, सोडियम ऑक्सलेट। ऐसे भी किसी भी प्रकार का सोडियम ऑक्सलेट, ऐसे किसी प्रकार का एक बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, इसी प्रकार से बनाएंगे। वीडियो काफी लंबी है, लेकिन आप इसे पूरी तरह एक बार देख लें तो शायद ही आप कभी किसी रासायनिक नाम के फार्मूले को लिखना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर